How many of you feel that you are struggling in your business? अगर ऐसा है तो let me share a story with you about a very big technology company जो early 2000s में struggle कर रही थी और डूबने के edge पे थी. I am talking about Xerox, a pioneer company in photocopy. In 1999 में जिसका शेयर $168 की हाई पे जाके टच करके आया था, वही स्टॉक 2001 में $10 के नीचे आ गया था. Everybody was very skeptical कि ये कंपनी रहेगी या डूब जाएगी. So कंपनी ने एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिया. उन्होंने एने मुल्काहे को CEO अपॉइंट किया. Anne Mulcahy was with the company for 25 years and she has served in the function of HR and other functions as well, but nothing very much specific to finance or strategy. So it was a very drastic step. She took the challenge positively. First thing that she did was got into the listening mode. She did an extensive 90-day travel, met the different stakeholders. सबसे बात की तब उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज उनका मानना ये था कि डेटा से हमें जो भी प्रॉब्लम दिख रही है हो सकता है वो रियलिटी ना हो. सो शी वांटेड टू टच द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हेंस उन्होंने इंटरव्यू के बाद में उनका एक्चुअली असेसमेंट पता हुआ कि जो प्रॉब्लम्स उन्हें डेटा से मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट थी जो एक्चुअल प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे था. सो सेकेंड थिंग दैट शी डिड वाज शी एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम. और वो एक्सेप्टेंस आने के बाद उन्होंने कोई डिनायल नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया. They straight away accepted the problem and started for looking for the remedy. उसके बाद next step what they did, the primary strategy to deal with the problem was we will refocus on the basics. क्योंकि उनका ये मानना था कि जब अगर बेसिक्स ही नहीं रहेगा तो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सिंस डेट बहुत ज्यादा थे, कैश रिजर्व बहुत कम थे, उन्होंने $2.5 बिलियन को रेज किया, डेट को कम करना शुरू किया और एक कैश रिजर्व बिल्ड किया. सिमिलरली अपने एक्सपेंसेस को काफी कट डाउन किया, केपेक्स का कट डाउन किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 25% तक खत्म किया और कस्टमर्स पे फोकस करना शुरू किया. The whole team believed that if your house is on fire, you're not going to build a new roof. You're going to make sure that the existing structure is intact. And it actually gave the results. The other very important thing that they did was कि उन्होंने इनोवेशन से $1 भी कट डाउन नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था हमें एक्स्ट्रा फ्लैप कट करना है, मसल नहीं. इनोवेशन इज द मसल. ओके, सो उससे क्या हुआ कि जो भी कंपनी का जो आगे का इनोवेशन प्रोजेक्ट था वो आगे चलता रहा और उससे हमने आगे की ग्रोथ की प्लानिंग भी उन्होंने की. फिर उनका नेक्स्ट पॉइंट ये था एजेंडा में कि दे स्टार्टेड फोकसिंग वेरी मच ऑन द कस्टमर्स. उन्होंने कहा कस्टमर्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है. She met lot of customers. हर कस्टमर के लिए प्रॉपर बहुत प्रोएक्टिव टीम असाइन की गई जिनसे बहुत रेगुलर मीटिंग्स होने लगी और उनका जो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन को भी बहुत फास्ट एस्केलेट किया गया. एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड रिटेनिंग देयर ओल्ड कस्टमर्स एंड गेटिंग द न्यू वंस. फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद इनका आया कि सब लोग इनसे ये पूछते थे कि भाई आप सब स्टेप कर रहे हैं लेकिन आपका विजन क्या है. उन्होंने 2005 के लिए व्हाइट पेपर बनाया, हाउ Xerox will look like in 2005. उससे काफी क्लैरिटी आई मार्केट्स को, उससे काफी क्लैरिटी आई जो लोग वहां वर्क कर रहे थे. एंड द अदर मेजर स्टेप दैट वर्कड आउट वाज वेरी क्लियर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. सो व्हेन द प्रॉब्लम केम, एवरी एम्प्लॉय वाज टोल्ड द रियलिटी and they were given an option कि या तो you stick with us and work with us or you have a choice of moving out if you are not aligned with our vision. You won't believe the way the team worked dedicatedly in those coming years was one of the primary reason how Xerox turned around. So with these small steps and with these steps which are very basic, nothing very out of the box steps, the company actually had a turnaround. Even उनका स्टॉक 2005 के आसपास में वो $40 चला गया था from $10 in 2001. And that is how a simple step by Anne Mulcahy actually turned out to be a game changer for the company. Hence,
मेरा ये मानना है कि हमारे जो भी बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर में भी अगर हम अपने बेसिक्स को रिविजिट करें, कई बार हमारे कॉम्पिटिशन्स नए काम करते हैं, हम लगता है हम ये चीज वी हैव मिस्ड द बस एंड वी ट्राई टू लुक फॉर दैट। सो कई बार अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें और हमारे बेसिक्स को रिविजिट करें, तो हो सकता है कि हमारे को उसी टाइप का रिजल्ट मिलेगा।